हमारे यहाँ 12 साल में कुंभ आता है, 4 जगह हमारे यहाँ कुंभ लगता है। अभी वर्तमान में प्रयागराज में लगने वाला है। अब कुंभ तो हजारों साल से लग रहा है, तब तो विज्ञान का नामो निशान नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, नासा नहीं था, नहीं थी। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 12 साल में एक बार कुंभ क्यों आता है, क्योंकि बृहस्पति का जो चक्कर है वो 12 साल में पूरा होता है। साइंस भी मान चुका है, आप गूगल करेंगे तो बृहस्पति का यही चक्कर निकलेगा। तो जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है तब जाके कुंभ लगता है। मतलब साइंटिफिक हमारा त्योहार है कि नहीं है? करेक्ट। साइंस को तो हम जानते थे, तुम कब से जानने लग गए साइंस? तुम तो जानने लग गए और तुमने साइंस के चक्कर में अपना नाश और कर लिया। साइंस तो हमारे यहाँ था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा ने बता दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। साइंस तो हमारे यहाँ था। जो साइंस ये कहता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था, राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 1903 में। उसके पहले तो वो पंचर की दुकान चलाते थे। हमारे यहाँ तो विमान पहले से थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, करदम जी के पास कामक विमान था। तो विमानों का उल्लेख शास्त्रों में था। तो विज्ञान तो हमारे यहाँ पहले से था। तुम आज क्या विज्ञान की बात करोगे? हमारे यहाँ ये न्यूज, ये चैनल, ये कैमरे, ये माइक, ये सब पहले से था। देख लो, जब गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, तो संजय आंखों देखा हाल कहाँ सुना रहे थे? हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को। हाँ। तो कैसे सुना रहे थे? महाभारत तो दूर चल रहा था और वो आंखों देखा हाल सुना। मतलब सेटअप था ना, था। तो साइंस तो था पहले, पहले सीमित था पर था ना। ऐसा नहीं कि तुम आज ही करके ले आए हो, पहले कुछ था ही नहीं। ब्रह्मास्त्र क्या था? उस जमाने की मिसाइल थी। तो ये सारी दिव्य शक्तियां नहीं है? आज कह लो आप दिव्य शक्तियां, पर वो ये विज्ञान था। उस जमाने के विज्ञान की तकनीकी, उस जमाने का विज्ञान आज के विज्ञान से करोड़ों गुना एडवांस था। आप ये मानो ना, आप दिव्य शक्ति कह के छूट ना जाइए। आप इसे इस तरह देखिए कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से करोड़ों गुना एडवांस थी। कि जिस पर जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, आज परमाणु पटका जाए, यदि आप पे परमाणु पटका जाए तो केवल आपका नुकसान हो ऐसा नहीं होगा, पूरा राज्य बिगड़ जाएगा, पूरा देश बिगड़ जाएगा। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि जिसके लिए छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र केवल उसी का नुकसान होगा, बगल वाले का नहीं होगा। जबकि घातक आज के परमाणु से ज्यादा था। लेकिन देखिए, आज की टेक्नोलॉजी से करोड़ों गुना एडवांस है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन अब आज के लोग कहते जी हम विज्ञान जानते। खाक विज्ञान जानते हो? विज्ञान तो हमारे वेदों पुराणों में है। अब लोग कहते हैं महाराज जी आप विज्ञान की बातें क्यों करते हो? क्यों? तुम ही ठेकेदार हो विज्ञान के। हमारे तो वेदों में विज्ञान ही, वेद ही विज्ञान है। विज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या है? वेद ही पर्याय है विज्ञान का। इसलिए हमारे यहाँ जितना विज्ञान है, जितना साइंस है, हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल साइंटिफिक है। ऐसा कोई नहीं है कार्य जो साइंटिफिक ना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कुछ। आज का विज्ञान जितना एडवांस है, आप एक बात बताओ जो आज है और तब नहीं थी, मैं बता दूंगा कि पहले भी थी। इससे तो शायद ही होगी। लेकिन कई सारी भारतीय परंपराएं ऐसी है जो लोग ज़्यादातर तो साइंटिफिक वैसे मिल जाती है आज की डेट में, लेकिन कुछ कुछ नहीं मिल पाती। जैसे मंदिरों में बकरा चढ़ाते हैं कई बार लोग। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म। वेद क्या कह रहे हैं? अहिंसा परमो धर्म। जहाँ अहिंसा का वचन है वहाँ हिंसा क्या? ये हिंसा तो इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि मनमाना है। आजकल तो लोग गाय को काट के खा रहे हैं, तो मनमाना है ना। माता जी को प्रसन्न करने के लिए कई बार ये मनमाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि आप बकरे की बलि चढ़ाएं? कहाँ माता जी ने कहा? कहाँ से शुरू होगा हिंदुओं में? ये अज्ञानवश शुरू हो गया। अज्ञानवश शुरू हो गया। इसने बताया और मान लिया। बस इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास, पाखंड। यही पाखंड है, यही पाखंडवाद। इसी को हम सब तोड़ने में लगे हैं, पाखंड को। कि कहीं भी हमारे देवी देवता बकरा नहीं चाहते। आप जो चढ़ा रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे, चूंकि आपकी परंपरा बनी आई तो आप उसे फॉलो कर रहे हैं, वो गलत परंपरा है, आप मत करिए। कहाँ हमारे यहाँ बकरे की बलि हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती। किसी वेद में, किसी भगवत गीता, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ना, अहिंसा ही परमो धर्म लिखा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा ना कि ये चढ़ाओ वगैरह, वो लोग फिर भी कहीं नहीं लिखा। कर रहे हैं। बलि चढ़ाने की बात है
तो बलि अपने अभिमान की चढ़ाई, अभिमान की चढ़ाई, अपने क्रोध की चढ़ाइए, अपने बुराइयों की चढ़ाइए। और बलि चढ़ाना है तो अपनी चढ़ा दो ना, बकरे की क्यों। हमारे यहाँ बलि की परंपरा है तो नारियल तोड़ दिया जाता है, कद्दू आता है जो पेठे वाला, उस कद्दू को तोड़ करके और बलि मान ली जाती है। बकरे को ही बलि क्यों चढ़ाना है। बलि चढ़ाना है तो अपने घमंड की चढ़ा दो, एटीट्यूड की चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की चढ़ाओ। तो इससे उन्हें पाप भी लगता होगा ना फिर? बिल्कुल लगता होगा, बहुत पाप लगता होगा, बहुत ज्यादा। वो सोचते हैं कि माता जी प्रसन्न हो रही है, नहीं बल्कि आप पर और पाप चढ़ रहे हैं। बिल्कुल। महाराज जी, एक चीज़ मैंने बहुत पॉडकास्ट आपके देखे, एक चीज़ थोड़ी सी कम मिली मुझे, आपकी जो कहानी है कि आप कैसे कथावाचक बने और आप कहाँ से आए, ये थोड़ा बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में? मेरा मध्य प्रदेश नर्मदा माँ के तट पर एक गांव है, जबलपुर जिला में, सिहोरा मझौली के बीच में रेवझा, विष्णु वाराह भगवान का मंदिर है मझौली में। वहीं पढ़ते थे हम और वहीं से हमारी गैया चराने की, मंदिर में पूजा करने की शुरुआत हुई। और हमें, हमारी माँ का सपना था कि मैं भागवत सुनाऊं, तो मैंने माँ का सपना पूरा किया है। अच्छा। आप सबकी सेवा करके। कब से आपने ये शुरुआत की थी इसकी? हमारे तो संस्कार बचपन से थे, पिताजी पूजा करते थे। मैं बचपन में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाता था। अच्छा, वहीं से शुरुआत हो गई? तो वहीं से शुरुआत थी। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोफेशनल वे में इसको कब से आपने स्टार्ट किया? फिर पढ़ने हम 2006 में वृंदावन आए, फिर भागवत जी पढ़ना स्टार्ट किए और भागवत जी पढ़ करके फिर लोगों को सुनाना स्टार्ट किया। इंदौर कई बार हम आए, हमारी कर्मभूमि पहली इंदौर महू ही रही। अच्छा। सबसे ज़्यादा मैंने महू में ही कथा की है। मेरा भागवत पढ़ने के बाद जो पहला कार्य क्षेत्र रहा वो महू रहा। महू के पास एक गांव है तेलीखेड़ा, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। फिर वहाँ से फिर धारनाका, महू, ये सब 50 सैकड़ों कथा मैंने वहाँ की। फिर इंदौर की ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ कथा सुनाने ना गया हो। तो वहाँ के लोगों ने मुझे वक्ता बनाया है, खूब कथाएं सुनाई वहाँ के लोगों को, और सुना के फिर मैं मंजता गया, अभ्यास मेरा होता गया। वहाँ के लोगों का बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत सहयोग, बहुत सपोर्ट मिला, और वहाँ के लोगों का मैं ऋणी हूँ। मध्य प्रदेश के लोगों का? इंदौर क्षेत्र के, इंदौर महू क्षेत्र के। हाँ, मध्य प्रदेश का तो ऋणी हुई, पूरे भारत का ऋणी हूँ आप सबका। लेकिन मेरी जो शुरुआती थी वो महू थी। उस वक्त आपकी क्या उम्र होगी? उस समय रही होगी मेरी उम्र 20 साल। 20 साल में ही आपने शुरुआत की थी इसकी? 20 साल। ये ज़्यादातर जो हमारे गुरु हैं ये मध्य प्रदेश से ही क्यों होते हैं? आप मध्य प्रदेश से, प्रदीप जी मिश्रा मध्य प्रदेश सीहोर से, बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश से, मैं तो खैर आप सबसे बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, तो हम सब मध्य प्रदेश से ही क्यों ज़्यादातर लोग हैं? मध्य प्रदेश में नर्मदा माँ है ना, वो नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है। हम सबके ऊपर माँ भगवती नर्मदा जी की बड़ी कृपा है, और हम सब नर्मदा माँ के तटवर्ती हैं, इसलिए हम सब पे माँ भगवती नर्मदा की बड़ी कृपा है। तो ये नर्मदा माँ की कृपा से हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। गुरुजी, आपका एक और वीडियो काफ़ी वायरल है, एक कार वाला वीडियो, जिसमें आप एक लग्जरी कार में जा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना लिया है, और वहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तो हमें मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मोह माया से दूर रहें। आप कभी नहीं कहते? मैं ये कहता हूँ खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर खूब समाज की सेवा करो। लेकिन यहाँ पर उनको खुद की सेवा दिख रही है ना आपकी, तो लोग इसलिए कमेंट कर रहे हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में ना 285 वृद्ध माताएं रहती हैं। जी, पता है मुझे। अखंड भोजन चलता है, 150 बच्चे रहते हैं, और हमें लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो लंबी यात्रा करने के लिए ना हमें बड़ी गाड़ी इसलिए रखनी पड़ती है ताकि हम समय से जाकर समय से आ सकें। गाड़ियाँ क्यों होती हैं? ताकि आप समय बचा पाएँ, है ना। हमें तो ज़रूरत हेलीकॉप्टर की है, लेकिन लोग गाड़ी में ही मरे जा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर लेने का भी विचार, ज़रूरत तो हेलीकॉप्टर की है, बना लीजिए आप। लेकिन अब देखो, अब आप गाड़ी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में तो आप क्या करेंगे? समाज ना उस मानसिकता पे अभी है कि जी हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ हैं तुम भी वहीं रहो, तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो, तुम कैसे गाड़ियों में घूम रहे हो। आजकल लोग कह रहे हैं बाबाओं को गाड़ियों में घूमने की क्या ज़रूरत है। भाई, आज बाबाओं ने पूरे देश की व्यवस्था ठीक कर रखी है। योगी बाबा को देख लो, पूरा यूपी सुधार दिया। बाबाओं के पास ही करने की ताकत है, बाकी लोग तो सब खटिया तोड़ रहे हैं। इसलिए बाबाओं को ही जिम्मेदारी दी जाए देश की, तो पूरा देश ठीक करके दे देंगे। अच्छा। अब देखो, हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं।
जितनी बन पढ़ रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए